कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ेंगी, वो आर्थिक मोर्चे पे लड़ा जाएगा। ये टैरिफ वार, ये युद्ध ही है ना। टैरिफ के नाम पर तोपें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और इसका परिणाम क्या होगा? हमारी संख्या जितनी हमारी अपेक्षित थी उससे भी ज़्यादा आई है। हमारे पूरे देश से कार्यकर्ता 300 से अधिक कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम पूरी तरह से बाराबंकी के सतरेक स्थित टीआरसी महाविद्यालय में विगत 3 दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय साधारण सभा का आने वाले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। बड़ौदा के नारायण भाई शाह को अध्यक्ष तथा अहमदाबाद के जयंत भाई कथीरिया को सचिव चुना गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबड़ीस को चुना गया। वहीं आज के सभा में ग्राहक को जागरूक तथा मजबूत आधार देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रसिद्ध न्यायविद तथा ग्राहक पंचायत के उपाध्यक्ष अशोक पांडे ने विषय को समझाते हुए कहा कि ग्राहक को अपनी ताकत पहचाननी होगी। इसी के साथ मौसम परिवर्तन तथा पर्यावरण क्षरण के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों से सबसे अधिक ग्राहक प्रभावित हो रहा है। उसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण महंगाई से जूझना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग के नई नई तकनीकों को अपनाकर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कार्य में लगी हुई है। ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं को जागृत करने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सके और संसाधन के लाभ अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच सके। नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय साधारण सभा की आज यहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई है, मीटिंग हुई है। क्या कुछ उद्देश्य रहा उसका, क्या कुछ निकल के आया? हमारा जो संगठन है ये 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो प्रतिवर्ष जो है हमारी 2 बड़ी सभाएं होती हैं, एक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद और एक राष्ट्रीय साधारण सभा। ये राष्ट्रीय साधारण सभा है जो बाराबंकी में हो रही है। हर 3 वर्ष के बाद हमारे यहाँ चुनाव होते हैं संगठन के। तो ये चुनाव का वर्ष है, इस वर्ष चुनाव हुए हैं। यहाँ पर नारायण भाई शाह करके बड़ौदा के हैं, वो अध्यक्ष चुने गए हैं आने वाले 3 सालों के लिए, और जयंती भाई कथूरिया करके हैं, वो अहमदाबाद के हैं, वो राष्ट्रीय सचिव चुने गए हैं। क्या कुछ उद्देश्य रहता है इसका करने इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, देश को आर्थिक स्वतंत्रता मिली, मतलब देश को स्वतंत्रता मिली, तो राजनीतिक जो है वो तो विकसित हो गया, वोटर जान गया उसका अधिकार क्या है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हुआ। आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, तमाम नियमों कानूनों से बंधे हैं। जैसे MRP का उदाहरण ले लें आप, 5 रुपये की चीज़ होती है, उस पर 50 रुपये MRP लिख देते हैं। दवाओं के मामले में तो 1000, 2,000। तो इन सब मुद्दों को कौन उठाए, इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार से कौन झगड़े? तो उसके लिए ये राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी हमने संगठन खड़ा किया है। जैसे जैसे जो समस्याएं आती हैं हम लेकर के। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये उपभोक्ता कानून है 1986, अब 2019 में इसमें संशोधन हुआ है, ये ग्राहक पंचायत के प्रयासों से ही बना है। हमारे अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास जी मुंदड़ा, उन्होंने इस कानून की स्क्रिप्ट लिखी। पहले निजी बिल के रूप में संसद में रखा गया, नहीं पारित हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उस समय राजीव जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, तो वो वर्धा, नागपुर के पास वर्धा जगह है, वहाँ पे आचार्य विनोबा भावे का आश्रम है, पवनार करके। वहाँ पे राजीव गांधी जी वहाँ पे दर्शन के लिए आए थे उनके। तो जब वो नागपुर आए तो नागपुर के जो सांसद थे उन्होंने हम 4-5 कार्यकर्ताओं को राजीव जी से मिलवाया। हमने उनके सामने ये विषय रखा, वो खुश हो गए, बोले हाँ, पूरे विदेश में, यूरोप में सब तरफ ये कानून है, हमारे यहाँ कैसे नहीं है। अपने सेक्रेटरी उन्होंने लिखाया, दिल्ली पहुँच के हमको याद दिलाना। फिर उन्होंने HKL भगत हुआ करते थे, हरिकिशन लाल जी भगत, उस समय के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उनको बोला और ये कानून के संबंध में काम, और 1986 में ये ग्राहक कानून बन गया। आज जो भैया यहाँ पे सभा हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई? आज की सभा में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखिए, कहीं पे जगह से भी हलचल होती है, और आर्थिक विश्व तो ये ऐसा है कि क्षण प्रतिक्षण जो है परिदृश्य बदलता है। अब ये कुछ नहीं था, हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ेंगी, वो आर्थिक मोर्चे पे लड़ा जाएगा। ये 1990 में हमारे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था। अब आज आप देखिए क्या स्थिति है, टैरिफ वार, ये युद्ध ही है ना।
टैरिफ के नाम पर तोपें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? अंततः इसका परिणाम ये होगा कि कम से कम 4, 5, 6 देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। उसका प्रभाव पूरे विश्व के ग्राहक पे पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक अब किसी देश तक सीमित नहीं रह गया, उसका दायरा उसका वैश्विक दायरा बन चुका है। तो इस विषय पे गहन चर्चा की कि इसका टैरिफ वार का क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। अब इसमें क्या है कि एक और बड़ी चीज़ आती है कि हम लोग भारतीय ग्राहक हैं। भारतीय ग्राहक जो होता है, तो हमारे यहाँ आप लोगों ने पता नहीं सुना है नहीं सुना, हमने बचपन में सुना, कहते थे बाबा खरीदे और पोता उसका उपयोग करे, यानी ये था। और ये सब पलट करके ये जो पूंजीवाद है, इसने यूज एंड थ्रो की टेक्नोलॉजी ला दी। मतलब हर चीज़ में यूज एंड थ्रो, कोई भी आप महंगे से महंगा सामान खरीदिए। ये क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरपी सिंह से अवध प्रांत का संगठन। आपके द्वारा आज यहाँ पे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सभा का आयोजन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य विषय है, और मेरे लिए नहीं, ये अवध प्रांत की तरफ आयोजित किया गया है। तो अवध प्रांत के पूरे कार्यकारिणी की तरफ से मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और यहाँ के बाराबंकी की खास हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सहज तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से इसको आयोजित किया है। क्या लगता है जो उद्देश्य रहा आपका यहाँ आयोजित करने का सभा को, कितना सफल रहा आपके लिए? नहीं, हमारा पूरा सफल रहा कि हमारी संख्या जितनी हमारी अपेक्षित थी उससे भी ज़्यादा आई है। हमारे पूरे देश से कार्यकर्ता है, 300 से अधिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, और हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम पूरी तरह से सफल। अब अगला कौन सा प्रांत रहने वाला है जहाँ ये सभा आयोजित होगी? प्रांत हमारा हर जिलों में जा करके अपनी कार्यकारिणी को गठित करेगा और विभिन्न जगहों पर जा करके ग्राहक हितों के मुद्दों को उठाएगा, ग्राहकों को इकट्ठा करके उनको जागरूक करने का प्रयास करेगा।